झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, शौर्य, बलिदान और स्वाभिमान की अमर गाथा। भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो केवल व्यक्ति नहीं बल्कि प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, एक वीरांगना जिसने अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनकी गाथा केवल एक रानी के संघर्ष की कहानी नहीं बल्कि स्वाभिमान, साहस और नारी शक्ति का अप्रतिम उदाहरण है। आज हम उनकी उसी अविस्मरणीय जीवन यात्रा को विस्तार से जानेंगे जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लौ को प्रज्वलित किया। जन्म और प्रारंभिक जीवन। मनु से मनुबाई तक। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के भदैनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका तांबे था, पर उन्हें प्यार से मनु बुलाया जाता था। उनके पिता मोरोपंत तांबे थे, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में एक महत्वपूर्ण अधिकारी थे। उनकी माता भागीरथी बाई एक धर्मपरायण और बुद्धिमती महिला थीं, पर दुर्भाग्यवश मनु जब केवल 4 वर्ष की थीं तभी उनका निधन हो गया। मां के असामयिक निधन के बाद मोरोपंत मनु को लेकर बिठूर आ गए, जहां पेशवा बाजीराव द्वितीय का दरबार था। यहाँ मनु का पालन पोषण पेशवा के संरक्षण में हुआ। पेशवा मनु को अपनी बेटी समान प्यार करते थे और उन्हें छबीरी कहकर पुकारते थे, क्योंकि वे बहुत चंचल और सुंदर थीं। बिठूर में मनु का बचपन सामान्य लड़कियों से बिल्कुल अलग था। जहां अन्य बालिकाएं घर के कामकाज और पारंपरिक शिक्षा में लीन रहती थीं, वहीं मनु ने तलवारबाजी, घुड़सवारी और शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण लिया। वे नाना साहब और तात्या टोपे जैसे अपने भाई बंधुओं के साथ ही युद्ध कलाएं सीखती थीं। उनकी घुड़सवारी और तलवारबाजी इतनी अद्भुत थी कि बड़े बड़े योद्धा भी उनके कौशल को देखकर चकित रह जाते थे। बचपन से ही उनमें निडरता, आत्मविश्वास और नेतृत्व के गुण झलकते थे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जो भविष्य के महान योद्धा की ओर इशारा करती थी। झांसी की रानी, एक नया अध्याय। मई 1842 में 14 वर्ष की आयु में मनु का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवलकर से हुआ। इस विवाह के साथ ही मणिकर्णिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई। झांसी आकर उन्होंने राजसी मर्यादाओं को अपनाया, लेकिन अपनी युद्ध कलाओं का अभ्यास नहीं छोड़ा। वे प्रतिदिन घुड़सवारी करतीं, तलवार चलातीं और अपनी सैन्य क्षमता को निखारती रहतीं। उनके इस असाधारण व्यक्तित्व ने झांसी की प्रजा का दिल जीत लिया। वे एक कुशल प्रशासिका के रूप में भी उभरीं और प्रजा के हित में कई निर्णय लिए। 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। झांसी में खुशियां छा गईं, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। 4 महीने बाद ही दामोदर राव का निधन हो गया, जिससे रानी और महाराज गंगाधर राव गहरे दुख में डूब गए। इस दुखद घटना के बाद महाराजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। राज परंपरा के अनुसार उन्होंने अपने एक चचेरे भाई के पुत्र आनंद राव को गोद लिया, जिसका नाम बाद में दामोदर राव रखा गया। यह गोद लेने की प्रक्रिया ब्रिटिश अधिकारियों की उपस्थिति में और उनकी सहमति से हुई थी। अंग्रेजों का दमन और हड़प नीति। नवंबर 1853 में महाराजा गंगाधर राव का निधन हो गया। उनके निधन के साथ ही झांसी पर एक बड़ा संकट आ पड़ा। उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे और उन्होंने व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नामक एक दमनकारी नीति लागू कर रखी थी। इस नीति के अनुसार यदि किसी रियासत के शासक की मृत्यु बिना किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी के हो जाती थी, तो उस रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इस नीति का उद्देश्य भारतीय रियासतों को सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना था। महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने दामोदर राव को उनका वैध उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि गोद लिया हुआ पुत्र प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं होता और इसलिए झांसी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सरकार से कई बार गुहार लगाई। उन्होंने अपनी याचिकाएं भेजी, लंदन में अधिकारियों से संपर्क किया और अपने गोद लिए गए पुत्र के अधिकारों के लिए हर संभव कानूनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा,
मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह उनका दृढ़ संकल्प था, जो उनकी आने वाली लड़ाई का आधार बना। लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक न सुनी। मार्च 1854 में ब्रिटिश सरकार ने झांसी पर कब्जा कर लिया और रानी को वार्षिक पेंशन देकर झांसी का किला छोड़ने का आदेश दिया। यह रानी के लिए एक बड़ा अपमान था। उन्होंने इस निर्णय का कड़ा विरोध किया, लेकिन उस समय उनके पास सैन्य शक्ति नहीं थी जिससे वे सीधे अंग्रेजों से लोहा ले सकें। उन्होंने झांसी नहीं छोड़ी और किले के पास स्थित रानी महल में रहने लगीं। पर उनका मन ब्रिटिश अन्याय के प्रति प्रतिशोध की भावना से भर उठा था। 1857 का संग्राम, चिंगारी का भड़कना। जब भारत में 1857 का सिपाही विद्रोह भड़का तो उसकी आग झांसी तक भी पहुंची। शुरुआत में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ सीधे संघर्ष में शामिल नहीं हुई। वे अपनी रियासत को शांतिपूर्ण रखने का प्रयास कर रही थीं। जून 1857 में झांसी में तैनात ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में कई ब्रिटिश अधिकारियों और उनके परिवारों को मार डाला गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने इस नरसंहार का आरोप रानी लक्ष्मीबाई पर लगाया, हालांकि रानी का इसमें कोई हाथ नहीं था। अंग्रेजों ने उन्हें षड्यंत्रकारी मान लिया। ब्रिटिश अधिकारियों की यह गलत धारणा रानी के लिए घातक सिद्ध हुई। जब उन्हें पता चला कि ब्रिटिश सेना उन्हें दोषी मानकर झांसी पर आक्रमण करने वाली है, तो रानी ने अपनी आत्मरक्षा और झांसी की सुरक्षा के लिए हथियार उठाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सेना को संगठित करना शुरू किया। उनकी बहादुरी और दृढ़ संकल्प ने झांसी की प्रजा और सैनिकों में नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने महिलाओं को भी युद्ध प्रशिक्षण दिया और एक सशक्त महिला सैन्य टुकड़ी दुर्गा वाहिनी का गठन किया। झांसी का घेराव और शौर्य गाथा मार्च 1858 में सर ह्यू रोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने झांसी को घेर लिया। यह घेराव लगभग 2 हफ्तों तक चला। रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी महिला सैनिकों और तोपचियों के साथ मिलकर अंग्रेजों का जमकर मुकाबला किया। वे घोड़े पर सवार होकर तलवार चलाती हुई हर मोर्चे पर सैनिकों का हौसला बढ़ाती थीं। झांसी के किले की दीवारें उनकी बहादुरी की गवाह बनी। रानी ने किले की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। उनकी तोपें अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचा रही थीं। किले के अंदर से प्रजा और सैनिक रानी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, लेकिन अंग्रेजों की सेना संख्या में कहीं ज्यादा थी और उनके पास बेहतर हथियार थे। जब अंग्रेजों ने किले की दीवारों में सेंध लगा दी और भीतर प्रवेश करने लगे, तो रानी और उनके सैनिकों ने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। झांसी के कई सैनिक और नागरिक इस युद्ध में शहीद हो गए। किले से पलायन एक अविश्वसनीय पराक्रम। जब झांसी का पतन निश्चित हो गया और अंग्रेजों ने किले के भीतर प्रवेश कर लिया, तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने कुछ विश्वासपात्र सैनिकों और अपने गोदरीय पुत्र दामोदर राव के साथ किले से निकलने का फैसला किया। यह एक अत्यंत जोखिम भरा कार्य था। रात के अंधेरे में 3 अप्रैल 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े बादल पर सवार होकर दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर किले की दीवार से छलांग लगा दी। यह एक अविश्वसनीय पराक्रम था, जो उनकी शारीरिक क्षमता और अदम्य साहस का प्रतीक है। झांसी से निकलने के बाद रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंचीं, जहां वे तात्या टोपे और राव साहब के साथ मिलीं। उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को फिर से संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ आगे की रणनीति बनाई। ग्वालियर पर विजय और अंतिम संघर्ष कालपी में कुछ दिनों तक लड़ने के बाद ब्रिटिश सेना ने उन्हें वहां भी घेर लिया। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और राव साहब ने मिलकर एक साहसिक योजना बनाई। उन्होंने ग्वालियर पर कब्जा करने का निर्णय लिया, जो उस समय सिंधिया शासकों के अधीन था और अंग्रेजों का एक महत्वपूर्ण सहयोगी था। रानी और उनकी सेना ने ग्वालियर की ओर कूच किया। ग्वालियर के किले पर कब्जा करना एक रणनीतिक जीत थी, क्योंकि इससे उन्हें सैन्य आपूर्ति और एक मजबूत गढ़ मिल गया। लेकिन ब्रिटिश सेना ने उन्हें चैन से नहीं रहने दिया। सर ह्यू रोज ने ग्वालियर को भी घेर लिया। 17 जून 1858 को कोटा की सराय के पास रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों से अंतिम और सबसे भयंकर युद्ध हुआ।
रानी ने अपने घोड़े पर सवार होकर दोनों हाथों में तलवारें लिए दुश्मनों पर बिजली की तरह टूट पड़ी। वे एक शेरनी की तरह लड़ीं। उनके शौर्य और पराक्रम ने अंग्रेजों को भी भयभीत कर दिया। शहादत और अमर विरासत युद्ध के दौरान एक अंग्रेज सैनिक ने उन पर पीछे से वार किया, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गईं। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और लड़ती रहीं। अंततः वे अपने घोड़े से गिर पड़ीं और उन्हें कई घाव लगे। वे नहीं चाहती थीं कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ लगे। उनके विश्वासपात्र सैनिकों ने उन्हें पास की एक झोपड़ी में पहुंचाया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। 18 जून 1858 को मात्र 29 वर्ष की आयु में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। सर ह्यू रोज ने स्वयं रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए कहा था, रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चतुराई और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय थीं और विद्रोही नेताओं में वह सबसे खतरनाक थीं। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आग को और तेज कर दिया। वे भारत की हर महिला और हर नागरिक के लिए साहस, स्वाभिमान और देश प्रेम का प्रतीक बन गईं। उनकी कहानी आज भी हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने, अपनी पहचान और अधिकारों के लिए लड़ने और कभी हार न मानने की प्रेरणा देती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि लिंग या परिस्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि इच्छा शक्ति प्रबल हो तो कोई भी बाधा हमें अपने लक्ष्य से नहीं रोक सकती। रानी लक्ष्मीबाई अमर हैं। उनकी गाथा भारतीय इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में सदा अंकित रहेगी।